हाँ साथियों, दिव्यांशी स्टूडियो के सौजन्य से हम ये एक नया किस्सा लेकर के चल रहे हैं। इंस्टाग्राम का प्यार बेवफा नार। इस कहानी को सुनकर के आपको ये लगेगा कि विश्वास के लायक कौन इंसान होता है, प्रेमी, प्रेमिका या दिल किसको देना चाहिए किसको नहीं। आइए तो देखते हैं। हमारा टाइटल है इंस्टाग्राम का प्यार बेवफा नार। ब्रजेश कलयुग की बातें कहाँ तक बतलावें, ऐसे ऐसे केस जिनको कहने में भी शर्मावे। सुनो जी गौर से ये कहानी सुनाता हूँ, इंस्टाग्राम का प्यार कैसेट में दर्शाता हूँ। धोनी का भूत दुनिया में छाया है, धोनी का भूत दुनिया में छाया है। जाने इस फोन ने ही कितनों को रुलाया है। साथियों, वैसे तो फोन जो है एक बहुत अच्छी चीज है, जो जाने कितनी दूरी पे इंसान हो दूसरे इंसान को मुलाकात करा देता है, बात करा देता है, अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो। लेकिन दोस्तों आजकल में इसका लोग सदुपयोग तो कम करते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। फोन का नशा ऐसा, फोन का नशा नर नारी पे छाया है। फोन का नशा नर बर्बाद किया, कितनों को रुलाया है, कितनों को बर्बाद किया, कितनों को रुलाया है। आज के युग में देख रहे हैं हम आप, फोन की बीमारी चलती है। इस फोन ने जाने कितने लोगों को हंसा दिया है और जाने कितने लोगों को इसने रुलाया है। आज के अंधे पुरुष आंखों से दिखाता नहीं, इश्क है सवार सर पे और कचवाता नहीं। रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं, प्रेमिका अगर रूठे गम में खाना तक खाता नहीं। छोटा गांव जिसमें निर्धन व्यक्ति रहता था, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में एक ही उसका बेटा था। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था, उसके और कोई संतान नहीं थी, सिर्फ एक ही बेटा था। बेटा था भोला वाला, बेटा था भोला वाला, देखने में सुंदर लगता था। हाई स्कूल में वो कॉलेज में पढ़ता था। दिन भर करे पढ़ाई, वो शाम को घर आता था। दिन भर करे पढ़ाई, शाम को घर वो आता था। जब टाइम मिलता तो फोन को चलाता था। बेटा बहुत सुंदर था, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। जिस समय शाम को लौट करके आता था, जब उसे टाइम मिल जाता
तो वो फोन चलाता था। माता पिता बेटा से प्यार भारी करते थे, बीके कह करके उसको पुकारते थे। माता पिता इकलौते बेटा से बहुत प्रेम करते थे, बी के नाम लेकर के उसे पुकारा करते थे। भूखों की संगत में बेटा ना पड़ता था, अपनी मैया बबला से बहुत प्यार करता था। और वो गानों पे अपनी फोटो सेल्फी लेकर के इंस्टाग्राम पे डालता था। उसके साथ में लाखों लोग जुड़े हुए थे जितेंद्र, सब उसे लाइक किया करते थे। इधर एक दिन एक लड़की ने उसको देख लिया, लड़के को। सुनाची लड़की ने सुंदर बेटा देखा, बोला चेहरा बेटा का मानो गोविंदा देखा। सुंदर लड़का देख कर लड़की ने मैसेज किया, सुंदर लड़का देख के लड़की ने मैसेज किया, कौन हो आप, अपना परिचय हमको दे दियो। लड़की ने सुंदर लड़का देखा, उसने मैसेज किया, मैसेज में लिखा, हाय आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। तो लड़का ने मैसेज में क्या लिखा, नाम मेरा बीके का निकुंज का रहने वाला, धन से मैं निर्धन हुआ, स्कूल में पढ़ने वाला। लड़का ने मैसेज में लिख के भेजा कि मेरा नाम बीके है, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का रहने वाला हूँ और हाई स्कूल का विद्यार्थी हूँ। लड़का बोला लड़की से अपना परिचय देना, क्या काम करती हो हमको बता देना। जब लड़की ने मैसेज देखा तो लड़की ने मैसेज में ही लड़के को जवाब दिया, बेटी बोली बेटा से कानपुर की, बेटी बोली बेटा से कानपुर की रहने वाली, धन से धनवान हूँ, इंटर में पढ़ने वाली। लड़की कहने लगी मैं तो कानपुर में रहती हूँ, मैं धनवान हूँ और मैं इंटर में पढ़ने के लिए जाती हूँ। लड़का ने क्या कहा, लड़का बोला थैंक यू जो आपने टाइम दिया, बेटी बोली वेलकम जो आपने परिचय लिया। लड़की बोली लड़का से तुम ही अपना बनाऊंगी, तुम बिन अब जीवित नहीं मैं रह पाऊंगी। लड़का कहने लगा आपने परिचय दिया, टाइम आपका गया, इसके लिए धन्यवाद। लड़की बोली वेलकम। लड़की कहती है अब तो हम तुमसे कुछ कहना चाहते। बोले क्या? बोले ऐसा है कि आप हमसे प्रेम करो। जब ये बात कही कि हम तुम्हारे बिन रह नहीं सकते हैं तो लड़का ने जवाब दिया है, लड़का कहता लड़की से दिमाग मेरा ठीक नहीं, इसके मरीज को मेरे पास इलाज नहीं। गुड्डू, लड़का ने मैसेज में दिमाग दिया पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों?
जो तुम्हें बीमारी है उस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। लड़की ने कहा अच्छा। लड़की कहती जान मेरी एक दिन वो आएगा, मेरे बिन तुमको भोजन तक नहीं भाएगा। लड़की कहती है कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जिधर तुम नजर उठाओगे उधर हम नजर आएंगे। क्या हुआ भैया? धीरे धीरे लड़की ने प्रेम जाल फैलाया, बंधन में प्रेम को ये लड़के को बांध लिया। धीरे धीरे मैसेज करते 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 लड़की ने लड़के का दिमाग खराब कर दिया। जितेंद्र करी करी आई लव यू के मैसेज बेटा को जाल में बांध लो। करी करी आई लव यू के मैसेज बेटा को जाल में फांस लो। बेटी ने मैसेज बेटा को जाल में फांस लियो। भैया बेटा ने जब लड़की से कहा कि तुम्हारी जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है, लड़की ने मैसेज करके लड़का की बुद्धि को फेर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अरे लड़की ने लड़के को फांस लिया पंजे में। जितेंद्र बाबू कह करके कैद किया पिंजड़े में, बाबू कह करके कैद किया पिंजड़े में। बाबू कह करके कैद किया पिंजड़े में, बाबू कह करके कैद किया पिंजड़े में। मेरे भैया लड़की ने एक दिन लड़के को ही अपने शिकंजे में कस लिया, प्रेम में फांस लिया। जब उस लड़की ने प्रेम जाल फैलाया था, लड़के की सूरत को दिल में बसाया था। नीरज भैया लड़के ने ऐसा प्रेम जाल फैला दिया जो लड़के को अपने बंधन में बांध लिया। बोले वाले बेटा को कैद किया पिंजड़े में और बाबू कह करके डाल दिया पिंजड़े में, बाबू कह करके डाल दिया पिंजड़े में। लड़की ने लड़के को फांस लिया पिंजड़े में और बाबू कह करके कैद किया पिंजड़े में, बाबू कह करके कैद किया पिंजड़े में। और जितेंद्र कॉल कर बेटी कॉल करके बेटी कहती जान मेरी आई लव यू, तेरे बिन नहीं जी पाऊंगी ओ मेरे जानू। सीधे साधे बेटा को फांस लिया पंजे में, बाबू कह करके डाल दिया पिंजड़े में, बाबू कह करके डाल दिया पिंजड़े
लड़के को लड़की ने एक दिन अपने शिकंजे में कस लिया, जबकि लड़का सीधा साधा था, किसी के चक्कर में नहीं पड़ता था। हुआ ऐसा, अब तो फोन से बात होने लगी। धीरे 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 समय गुजरता गया। जितेंद्र, मेरी तो समझ में आया, घर में कुंवारी बेटी काऊ को अब ना डरे, बाबा चाचा ताऊ को ना सम्मान करें। और भैया दिन रात बातें करती, दिन रात बातें करती, फैक्ट्री चलती है। बीमारी है फोन की बुद्धि इनकी मरती है, बीमारी फोन की बुद्धि इनकी मारी है। नीरज, हमारे ये बात समझ में नहीं आती है। आजकल सब फोन चलाते हैं, लेकिन पता नहीं आज की बहनाओं की कितनी बड़ी फैक्ट्री चलती है, जो दिन रात मैनेजरों से लेबरों से बात होती है। शादीशुदा हो करके कुंवारे को ऐलान करें, अपने पति को छोड़ करके गैरों से प्यार करें। लड़का लड़की में इतना हित हो गया, इतना प्रेम हो गया, सोते जाते जागते लड़के के आंखों में लड़की की सूरत और लड़की की आंखों में लड़के की सूरत। यहां तक ऐसा हुआ दोनों को कि दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है, रात को नींद न आती है। देखे नजर उठाई ध्यान में लड़की आती है। या लड़का की ज्यादा सा हो गई, सोता जागता लड़की की ही तस्वीर नैनों में, और यही दशा गुड्डू भैया लड़की की। सोचता है लड़का घड़ी वो किस दिन आवेगी, घड़ी वो किस दिन आवेगी। सुनाची मेरे दिल की रानी पास में आवेगी, घड़ी वो किस दिन आवेगी।
हाल दोनों को बुरो भयो रे हाल दोनों को बुरो भयो। दिल में बने विचार मिलन कैसे मेरो होवे। दोनों का बुरा हाल है भैया। लली ये फोन लगाती है, बेटा से बेटी बोली है, हंसी हंसी बतलाती है। और कुछ भाई भाई जान कब मिलवे को आओगी, जान कब मिलवे को आओ। मेरे तन में लगी है आग आई के इसको बुझाओ, जान कब मिलवे को आओ। फोन से बात होती है, लड़की कहती है मेरी जान कब हमसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि मिलने के लिए दिल तड़प रहा है। बेटा कहता है कुंवर ने कही ऐसी बानी, कल मिलवे को आऊंगी तुम सुन दिल की रानी। बोला आज की बात छोड़ो, कल हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। कुंवर ने कही ऐसी बानी, अरे कल मिलवे को आऊंगो तुम सुनो मेरी रानी। लगी ये प्रेम की बीमारी, लगी ये प्रेम की बीमारी। लड़की लड़का के बिरद को है ये दुखियारी, लगी ये प्रेम की बीमारी। लड़की लड़के के बिना बड़ी परेशान है, अब लड़का लड़की के बिना परेशान है। सोनाक्षी नाम की लड़की से बब्बू के बीके नाम का लड़का कहता है मेरी जान दुखी मत हो मैं जरूर आऊंगा। भैया गुड्डू प्रेम बुरी जंजीर, लला जाए झूठी मत जानो। बेटा प्रेम बुरी जंजीर, तीर जाए झूठी मत जानो। अरे झूठ मत जानो, अरविंद जाए झूठ मत जानो। बेटा प्रेम बुरी जंजीर, लला जाए झूठ मत जानो। लड़का ने लड़की से कहा परेशान मत हो, कल हम तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। जब सुबह हुआ है प्रेमिका सोचती है कि आज तो हमें अपने प्रेमी से मिलना है। ये वही बात लड़का सोच रहा कि आज तो हमें अपनी मैडम से मिलना है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चल दिए। कैसा था प्यार। फोन ने कैसा दीवाना बनाया है, लड़का लड़की को कितनी दूर से मिलाया है। फोन ने इस युग में ये दीवाना बनाया है, लड़का लड़की को उसने कैसे मिलाया है। क्यों अरविंद बाबू,
अगर मोबाइल न होता तो कहाँ की लड़की कहाँ का लड़का मुलाकात नहीं हो पाती। लड़की लड़का जब होटल में मिलते हैं, दोनों के दिल में फूल जैसे ये खिलते हैं। जितेंद्र बेकाऊ बन में मिलन नहीं गए, एक होटल में गए। क्यों? लड़की जो थी पैसे वाले घर की थी ना, बोले जो 1000-2000 रुपए पड़े दे दिए, नीरज ये देखो, क्योंकि होटल में चलो तो इज्जत पे ध्यान तो रही है। लड़की ने बेटा को जी भर के लब किया, लड़की ने बेटा को सुंदरता पे बेटा की तन मन अर्पण किया, सुंदरता पे बेटा की तन मन अर्पण किया। जब दोनों मिले सीने से लगा लिया, एक दूसरे की मुरझाई हुई कली तो खिल गई। लड़की लड़के की सुंदरता पे इतनी दीवानी थी। लड़की कहती है बेटा से, बेटी यूं बोली तुम बिन नहीं जी पाऊंगी, जब तक जीऊंगी तुमको ना ठुकराऊंगी। लड़की कहती है लड़का से कि अब तुम्हारे बिना हम जिए थोड़ी ना, जब तक रहे तब तक साथ निभाएंगे। लड़का बोला तुमको ना जान में भुलाऊंगा, तेरे पीछे सारी मैं दुनिया ठुकराऊंगा। लड़का कहता है तुम हमें नहीं भूलोगी, मैं क्या तुम्हें भूलूंगा? बिल्कुल नहीं। जब मिलने के बाद में दोनों अपने अपने घर को चले हैं, लड़की ने लड़के की तरफ देखा, लड़का ने लड़की की तरफ देखा, तो लड़की के आंखों में आंसू आ गए। जावती देखे अपने प्रेमी, लली की हिलकी भर आई। जावती देखे अपने प्रेमी, लली की हिलकी भर आई। भैया दोनों जब चले हैं तो लड़की लड़के के सीने से लग करके रोती है। लड़के ने समझाया धैर्य धारण करो, फिर से आएंगे। महलों में आए, लड़का होशियार था, पढ़ाई लिखाई सब भूल गया उसके चक्कर में। लड़की तो पैसे वाले घर की थी, वो तो फैशन में चकनाचूर थी। ऐसा हुआ फोन से बात होती है। इधर एक दिन लड़की जो थी वो इंस्टाग्राम चला रही थी, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं तो एक धनवान हूं और जो मेरा प्रेमी है जितेंद्र ये निर्धन है। क्यों? अच्छा नहीं लगता है। अब विचार में ये आता है कि कोई दूसरा प्रेमी मिलना चाहिए। तो लड़की ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे लड़के को देखा। जब उस लड़के को देखा, उसके पास मैसेज किया। लड़का जो था, दूजे लड़के को लड़की ने मैसेज किया।
मैसेज में हाय लिख के भेज दिया। इधर लड़की ने जब मैसेज किया, लड़का ने जब देखा तो उसने इसमें हाय लिख दिया। बेटा कहता है बेटा बोला बेटी से कहाँ की रहने वाली, देखने में सुंदर लगती जैसे फूल की हो कली। लड़का ने लड़की की फोटो देखी, उसने कहा कहाँ की रहने वाली हो, देखने में तो तुम गुलाब की कली लगती हो। लड़की बोली मैं तो कानपुर की रहने वाली, धन से धनवान हूँ और कॉलेज में पढ़ने वाली। जवाब दिया है कि मैं तो कानपुर की रहने वाली हूँ, धन से धनवान हूँ और एक कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, लड़की ने मैसेज में सेंड किया आई लव यू, लड़के ने रिप्लाई में कह दिया है सेम टू यू। गुड्डू भैया बात नहीं हुई, लड़की ने मैसेज में लिख के भेजा आई लव यू। लड़का ने जैसे ही मैसेज देखा तो लड़का ने रिप्लाई में दिया सेम टू यू। लड़की बड़ी खुश भई। अब तो लड़की जो थी, जो पहले वाला प्रेमी था, उस प्रेमी को भूल गई और उस दूसरे वाले प्रेमी के चक्कर में पड़ गई हुआ ये। तो हमारे तो समझ में जाता है गुड्डू भैया, तुम्हारे ऊपर हमला वो ही करे जो पहले का दूसरे के ऊपर कर चुके हुए ना जितेंद्र। तुम पे कोई करेगो हमला जो पहले का और पे करीगो है, तुम पे कोई करेगो हमला पहले जो का और पे करीगो है। अरविंद तुम पे कोई करेगो हमला जो पहले का और पे करीगो है। मेरे भैया जो लड़की थी उसने दूसरे लड़के से लव किया, पहले वाला जो प्रेमी था उसको ठुकरा दिया। जब ठुकरा दिया, पहले तो लड़की की उस बी के नाम के लड़के से प्रतिदिन बात होती थी, धीरे धीरे लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया। जब बात करना बंद कर दिया, दूसरे प्रेमी से बात होती है और जो पहले वाला प्रेमी था बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्या हुआ? अरे लड़की बिन नाई खाना खावे, अरे बेटी बिन नाई खाना खावे, बेटी के बिन दुख उठावे। की बात नहीं हुई पावे, मातु पिता से कुमर लड़ी जावे। याद रखना भैया, वही बेटा जो माता पिता को प्राणों से प्यारा था,
माता पिता से बेटा बहुत हित करता था। अगर माँ बाप कुछ कह देते तो माँ बाप से लड़ जाता। क्यों? एक लड़की के चक्कर में पड़ने के बाद में वो हर कुछ भूल गया, सिर्फ उसे लड़की दिखाई देती है। तो मेरा कहना तो यह है, आर प्रीति ने करियो परदेसी से नैना रोई रही जाए, और प्रीति तो की लला पड़ोसी की भोर होती नैना भिड़ जाए। आर प्रीति ने की लला पड़ोसी की जासे होता रे नए व्यवहार, और प्रीति तो की परदेसी की देखा किधर मिले आनंद कुमार। लड़का बड़ा परेशान है, लड़की से उसकी बात नहीं होती है। माता पिता अगर कुछ कह देते हैं तो माता पिता से लड़ जाता है, जुझला जाता है। इधर एक दिन लड़का ने जिस समय लड़की का फोन लगाया तो लड़की ने फोन तो उठा लिया। लड़का बहुत रोता है, लड़की से कहता है, क्या हुआ मेरी जान जो तुमने मुझे ठुकरा दिया? कहा खता बनी मेरी प्यारी, कहा खता बनी मेरी प्यारी, इतनी तकलीफ जो हमें दई। लड़का ने लड़की से कहा, एक दिन तो वो था जब तक हमारी तुमसे बात नहीं होती थी तब तक तुम्हें भोजन नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब तो ये बताइए हमसे ऐसी कौन सी खता बन गई है कि जी तुमने मुझे कष्ट दिया। कहा खता बनी मेरी प्यारी, इतनी तकलीफ जो हमें दई। कहा प्यार तो करना छोड़ दिया, कहा प्यार तो करना छोड़ दिया, हमको क्यों तुम ठुकराई गई। लड़का ने रो रो कर सारी बात बताई। लड़की ने बात की, बात करने के बाद में फोन काट दो। लड़का ने फिर कई बार फोन लगाया, लेकिन लड़की ने जो दूसरा वाला प्रेमी था उस प्रेमी से कहा कि हमें एक लड़का बहुत परेशान करता है। जब ये बात कही उसी समय उस प्रेमी ने कहा, बाद वाले प्रेमी ने ऐसा करो कि उस प्रेमी को, उस लड़के को कल बुलाओ। उसी समय भैया कि लली ने फोन लगायो है रे, लली ने फोन लगायो है, पहले वाले प्रेमी से हंसी हंसी बतलानी है। लड़की ने भाई समय जो बाद वाले प्रेमी ने कही, नीरज ऐसो करो भाई फोन करके बुलाओ। तो लड़की ने फोन लगाओ पहले वाले प्रेमी से, हंस हंस के बातें कर रही, बोली कल तुम मिलवे को आबो रे, कल तुम मिलवे को आबो, मेरे दिल में लगी रही आगे आई के जागो बुझाबो, कल तुम मिलवे को आबो। जब जब बात कही बेटा
सोचने लगो शायद कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है जाके ऊपर कोई समस्या आ गई हो, जाकी वजह से जाने हमसे न बात कर पाई हो। बोला कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा। लला को खुशी भई भारी, बेटी से मिली वो को तुरंत ही चली दो है अवतारी। कुमार ढिग बेटी के आयो रे, कुमार ढिग बेटी के आयो। पन छाती से लो लगाई, कुमार ने आंसू ढड़कायो। गुड्डू भैया जैसे ही दूसरा दिन हुआ, लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए चला। वैसे तो रोज होटल में जाते थे, अब की होटल में नहीं गए। लड़की ने जवाब दिया, ऐसा करो कानपुर में एक बन है, बन वहीं पे आना, वहीं पे मिलते हैं। लड़का पहुंच गया। लड़का ने जैसे ही लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा तो सीने से लगा लिया। लड़का सीने से लग करके रोता है। लड़का बोला, फूल का बन गई है बारी, मोती जो सत्य बताइयो मेरी और रानी प्यारी। बोला फूल का बन गई मुख भारी, मोती जो सत्य बताइयो मेरी प्राणन की प्यारी। इतनी बात कही लड़का ने पहले जब बताओ कि हमसे भूल का बन गई, जो तुमने हमें ठुकराए दो। तब तक नीरज भैया का भाव कि तू जो प्रेमी आई गयो, कि तू जो प्रेमी आई गयो। बनकर में लेके कटारी बेटा को गलो ये रेती दयो, तू जो प्रेमी आई गयो। बनकर में लेके कटारी बेटा को गलो ही रेती दयो। भैया ये आपस में मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तब तक दूसरा वाला प्रेमी आ गया। उसके हाथ में कटार थी, उसने जा करके लड़की बेटे को पकड़े रही, उसने गला रेत दिया, गर्दन पे चाकू चला दी। बेटा ने रोई रोई कई बानी, क्यों हमको रही हमारा मेरी तुम प्राणन प्यारी। मारी दो बेटा बलधारी रे, मारी दो बेटा बलधारी। प्रेमी प्रेमिका हंसी हंस के कुमारी, मारी दो बेटा बलधारी। जिंदर बाबू प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर के बेवफा औरत लड़की, उसने पहले वाले प्रेमी को मरवा दिया दूसरे वाले प्रेमी से। मुस्कुराते मुस्कुराते दोनों ने उसकी लहज को उठा करके, एक कुआं था उसी में कुएं में डाल दिया। मेरी बात समझना, नीरज तनो न करियो प्रेम, प्रेम नहीं तुमसे कोई करता। जी तू तनो न करियो प्रेम, प्रेम नहीं तुमसे कोई करता। बेटा इतनो
लड़की ने अपने प्रेमी को मरवाने के बाद में प्रेमी प्रेमिका ने उठा करके उसकी लहज को कुआं में डाल दिया। दोनों बहुत खुशमग्न हैं। प्रेमिका कहती है आज आस्तीन का जो सांप था वो मर गया, अब हमारे तुम्हारे बीच में कोई बिगन डालने वाला नहीं है। लेकिन भैया भाइयों को संदेश ये देना चाहते हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम से, फेसबुक से अनजान व्यक्ति से प्रेम कर बैठते हो, दिल दे बैठते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है। प्रेम किससे करता है? तुम्हारे यौवन से करता है, तुम्हारे शरीर से करता है, लेकिन तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है। दिल देना है तो किसे देना है? सोच समझ के देना है, क्योंकि अरे किसको दिल दिया जाए, किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है, किसको दिल दिया जाए। किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। और भैया ये भी काम ऐसा है, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। जी तो लोग जाने कितनों से रोज मिलते जुलते हैं, लोग जाने कितनों से रोज मिलते जुलते हैं। गुड्डू प्यार सबसे हो जाए, प्यार सबसे हो जाए, ये भी क्या जरूरी है भैया, प्यार सबसे हो जाए, ये क्या जरूरी है। जाने दुनिया में लोग हमें आपको कितने मिलते हैं, कोई जरूरी है कि सभी से मेरा प्रेम हो जाए, सभी से हित हो जाए? नहीं। करना है दुनिया वालों तो सिर्फ क्या करना है? अच्छा व्यवहार करना है, दुनिया वालों से प्यार नहीं करना है। क्यों? किसी को दिल देते हो, दिल देने के बाद में उसके पीछे तुम जान गवा देते हो। अगर इतना ही तुम्हें दिल देना है, इतना ही प्यार करना है, अगर परमपिता परमात्मा से प्यार करो तो तेरे जीवन की तकदीर बदल जाएगी। चुपके चुपके रोने से दूर गम नहीं होता, चुपके चुपके रोने से दूर गम नहीं होता। अपना दुख किसी से भी, अपना दुख किसी से भी बोलना जरूरी है। प्यारे किसको दिल दिया जाए, सोचना जरूरी है। ये भी काम ऐसा है, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है, ये भी काम ऐसा है जो बड़ा जरूरी है। तो हमारा कहना यही है, किसी से हित करना, किसी से प्रेम करना तो सोच समझ के करना। एक भोले भाले लड़का को
प्रेमी प्रेमिका ने जब मार दिया, धीरे धीरे समय गुजरता गया। प्रेमी प्रेमिका बड़े अच्छी तरह से रहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया तो उस लड़की के बाप ने उस लड़की की शादी कर दी। जितेंद्र जब शादी कर दी तो प्रेमी ने जब सुना तो प्रेमी बड़ा दुखी हुआ। जब प्रेमी दुखी हुआ है उसी समय लड़की कहने लगी दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि जितना हम तुमसे लव करते हैं, जितना हम तुमसे प्रेम करते हैं, उतना ही होगा, कम नहीं होगा। लड़की बोली जान मेरी तुमको न ठुकराऊंगी, तेरे बिन ओ प्रीतम प्यारे मैं मर जाऊंगी, तेरे बिन ओ प्रीतम प्यारे मैं मर जाऊंगी। लड़की बोली जान मेरी तुम्हें नहीं ठुकराऊंगी, और तेरे बिन ओ प्रीतम प्यारे मैं मर जाऊंगी, तेरे बिन ओ प्रीतम प्यारे मैं मर जाऊंगी। लड़की ने कहा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें ठुकराएंगे नहीं। जब लड़का ने जब बात सुनी तो लड़का बड़ी खुशी भाव वैसो। लड़की बोली प्रेमी से तुम्हें ना ठुकराऊंगी, मिलने को हम तुमसे घर पे बुलाऊंगी। लड़की कहती है लड़के से, प्रेमी से, तुम क्यों दुखी हो? हम नहीं आ पाएंगे तो हम तुम्हें अपने घर पे बुलाएंगे, घर पे हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से संबंध चलता रहेगा। लली की शादी कर दी, विदा होके चल गई है, मैया के गले से वो बेटी तो रोए गई है। जैसे लली की शादी भई, लली माँ के गले में लग के रोल लगी। मैया बोली बेटी जाओ। क्यों? बेटी तो पैसों में पराव धन होते है। इधर लड़की जब आई, अब प्रेमी दुखी अति भारी, प्रेमी दुखी अति भारी, दिल में दुखारी है, कैसे मुझको मिली है वो प्रेमिका मेरी प्यारी है। लड़की ससुराल गई, फोन तो लगाया है, लड़की ससुराल गई बाने फोन तो लगाया है, बेटा ते हंस हंस के बहुत बतलानी है। मेरे भैया जिस समय वो आई है ससुराल में, उसने अपने प्रेमी से बात की। बात करने के बाद में विश्राम करने लगी। हुआ ऐसा, जो उसका पति था, उसका पति ड्यूटी करने के लिए जाता था, और जब वो ड्यूटी करने के लिए चला जाता तो जो प्रेमिका थी वो अपने प्रेमी के पास फोन करके उसे बुला लेती और प्रेमी उसके घर पे आ जाता। एक दो दिन नहीं, कई एक दिन हो गए। एक दिन उसके पति से एक लड़के ने जवाब दिया कि तुम यहां से चले जाते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी जाने घर में क्या करती है। दूसरा दिन हुआ, लड़का सोचने लगा जब तक मैंने आंखों से देखा नहीं, कोई शायद झूठी ही बता रहा हो। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भोजन तैयार करो, हमें ड्यूटी पे जाना है। पत्नी ने भोजन तैयार किया, बेटा ने भोजन किया, चल दिया, लेकिन ड्यूटी पे नहीं गया, रास्ते में रुक गया।
धीरे धीरे समय हुआ। लड़की को जिस समय टाइम मिला उसने फोन किया और फोन करके बुलाया अपने प्रेमी को। सुनो जी गौर से प्रेमी घर में आया है, सुंदर से बिस्तर पे नारी ने बिठाया है। नीरज, प्रेमी तो चला गया, पति गया, लेकिन पति ड्यूटी को नहीं गया। स्त्री को टाइम मिल गया, उसने प्रेमी को फोन करके बुला लिया। जैसे प्रेमी आया उसने सुंदर से बिस्तर पे बिठा लिया। प्रेमी ने प्रेमिका को बाहों में भर ली ना, मस्तक पे गालों पे होठों पे किसकी ना। नीरज मेरी बात पे ध्यान देना। प्रेमी आया, जैसे ही प्रेमिका ने देखा, प्रेमी प्रेमिका ने दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया, बिस्तर पे लेट गए, किस करने लगे। इसके जो हस्बैंड था वो वहां से लौट आया, उसने देखा कि आज देखते होता क्या। जैसे ही अंदर गया पति जब आया तो प्रेमी ने देख लिया, प्रेमी तो छोड़ करके प्रेमिका को भाग गया। प्रेमिका को छोड़ करके प्यारे प्रेमी तो भाग गया। अब पति ने अपनी पत्नी की पिटाई नहीं की क्योंकि उससे देखा नहीं गया। नीरज, पति ने ही अपने हाथों में कटार लीनी, नारी की नाक उसने भोर में ही काट लीनी। भैया उसने नारी की नाक काट ली और नाक काटने के बाद में घर से धक्का मार के निकाल दिया। कमीनी, तो हमारे साथ में बेवफाई करती है, मुझे दगा देती है, जा तूने जैसा किया है वैसा तो फल पाएगी। उसी समय धक्का मारी पति ने ये घर से निकाल दिया, प्रेमी के पास गया उसने ठुकराए दिया। बहुत सुंदर जी तू। लड़की भागी, प्रेमी के पास गई, प्रेमी ने जैसे देखो जा तो नकटी आए गई। बोले अब तेरे लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं रही। क्यों? जो बताओ, औरत की अगर नाक कट जाए तो वो कैसी लगी है। पति ने सोचा जिसके पीछे तूने हमें धोखा दिया अब तू उसी के पास जा। अब जब प्रेमी ने देखा तो प्रेमी ने भी उसे ठुकरा दिया। अब उस लड़की का जिंदा नरक जीवन हो गया। और माफ करें, हमारी कहानी तो यहीं पे विराम होती है। अगर हम जो कहानी आप लोगों को दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का प्यार बेवफा नार, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारा चैनल दिव्यांशी स्टूडियो तालीग्राम कन्नौज, इसे सब्सक्राइब करें, पसंद आए लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं तो आपकी महान दया होगी। लेकिन कहना तो नीरज ये है, अब वो औरत जिंदा नरक हो गया, जाती है जिसके भी पास जाती है कोई उसे चारा नहीं डालता। जीतू जो कोई जैसो करे, अगारी पे सोई पावे गो। और बेटा पैरो पेड़ बबूल, आम के फल क्या खाए गो। जो कोई जैसो करे, अगारी पे सोई पावे गो।